अब हमारा डिस्कशन आइट्रेशन, लूपिंग या रेपिटेशन स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेगा। इस सेशन में हम थोड़े जवाब देने की कोशिश करेंगे कि लूपिंग क्या है, लूपिंग की ज़रूरत क्यों है और लूपिंग सी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले लूपिंग क्या है, समझ लीजिए हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ है। तो हर महीने 10,000 एम्प्लॉयज़ का सैलरी प्रोसेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, उस एम्प्लॉय का बेसिक इनपुट करके हम हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, टैक्स कैलकुलेट करके उसका टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला एम्प्लॉय ले लेंगे और इसी तरह का कैलकुलेशन कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस 10,000 एम्प्लॉयज़ तक रिपीट होते जाएगा। तो जो हमने पहले एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन किया था उसी टाइप का कैलकुलेशन हर एम्प्लॉय पे होगा, इसलिए हमें रिपीटेडली या बार बार वही सेम लॉजिक यूज़ करना पड़ रहा है। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ जो आपको समझ में बहुत आए। अगर हम एग्ज़ाम अपेयर करें कोई यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी जब पेपर करेक्शन हो जाते हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। तो क्या करेगा यूनिवर्सिटी, हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रीड करेगा, उस मार्क्स को ऐड करेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा उस स्टूडेंट के लिए। तो ये प्रोसेस हर स्टूडेंट के लिए ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जो हम काम बार बार कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह अगर कंपनी में सेल्स हो रही है तो हर सेल्समैन का सेल्स टोटल हम इसी तरह रिपीटेडली सिमिलर लॉजिक यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कैलकुलेट कर दिया उसी पेज पे हम एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, एवरेज मार्क्स बाय यूनिवर्सिटी, ये सारे हम लूप के द्वारा कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी लूपिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में ना हो जो लूपिंग के बिना यूज किया जा सकता है, जो यूजफुल हो। लूपिंग हम खुद क्यों नहीं करते, लूपिंग कंप्यूटर से करवाते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन बोर नहीं होता, मशीन थक नहीं जाता। अगर मैं आपको कहूँ अपना नाम 10 लाख बार लिखिए, मुझे लगता कोई इस काम में कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँ कंप्यूटर में और कंप्यूटर के द्वारा आपका नाम 10,000 बार या 10 लाख या 25 लाख बार भी प्रिंट कराऊँ, कंप्यूटर कोई इमोशन नहीं दिखाएगा, वो काम बड़ी बढ़िया तरीके से करके आउटपुट दे देगा। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि वो मशीन है, वो बोर नहीं होता, हमने जो काम किया है वो बार बार कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा है एक रिपीटेड टास्क, यानी रिपीटेटिव टास्क बार बार कर सकता है। अब हम लूपिंग क्या है या रिपीटेशन लॉजिक क्या है, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी इस एग्जाम्पल में हम क्या करना चाहते हैं, यूजर से एक नंबर मांगेंगे 1 से 50 के बीच में। हमारा लकी नंबर क्या है, 44 है। अगर समझ लीजिए यूजर ने 44 एंटर कर दिया, तब हम प्रिंट करेंगे कि यू गेस्ड इट राइट। वरना जब तक यूजर 44 एंटर करेगा, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है रिपीट अंटिल के बीच में, ये प्रिंट और रीड बार बार चलते रहेंगे। जनरली क्या होता है, लूप में हम तब तक रिपीटेड स्टेटमेंट्स करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू हो। मैं इस पर रिपीट अंटिल लूप यूज कर रहा हूं। रिपीट अंटिल में ये बिहेवियर होता है कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो 3 और 4 नंबर के स्टेटमेंट है, ये तब तक चलते रहेंगे जब तक यूजर 44 ना एंटर करे। इसका मतलब रिपीट अंटिल लूप में जब तक ये कंडीशन फॉल्स है, मैं रिपीट करूंगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स है तब तक ये रिपीट होते जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ 6th स्टेप पे आ जाएगा और मैसेज प्रिंट होगा यू गेस्ड इट राइट। तो अभी देख लीजिए कैसे ये प्रोग्राम रन होगा। तो इस प्रोग्राम में यूजर कोई नंबर 1 to 50 बार बार एंटर करेगा जब तक वो 44 एंटर करके उस लूप से बाहर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम है नंबर। स्टेप नंबर 2 पे रिपीट अंटिल नंबर इज इक्वल टू 44। तो ये 3 और 4 रिपीट होते जाएंगे जब तक नंबर 44 ना हो। तो सबसे पहले मैं यूजर से क्या कर रहा हूं,
गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 50। ये कह रहा हूँ कि यूज़र कोई नंबर 1 to 50 के बीच में एंटर करे। मैं उस नंबर को पढ़ रहा हूँ। समझ लीजिए नंबर है 13। 13 इज इक्वल टू 44। ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ट्रू नहीं हुआ है, तो वापस यहाँ आ जाऊँगा और एक बार यूज़र से नंबर मांगूंगा। सपोज समझ लीजिए यूज़र ने 20 एंटर कर दिया, तो 20 इज नॉट इक्वल टू 44, तो वापस ये रिपीट होता जाएगा। समझ लीजिए कुछ ट्रायल के बाद यूजर ने 44 एंटर कर दिया। जब 44 एंटर कर दिया, नंबर 44 इज इक्वल टू 44, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तब हम बाहर आएंगे और मैसेज प्रिंट करेंगे यू गेस्ड इट राइट। तो ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहे, इसे हम रिपीटेशन लॉजिक या लूप कहते हैं। अब आप सोचते होंगे लूप्स क्यों जरूरी है और लूप्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, लूप क्या है? लूप यह है जो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जाए। अगर आप रिपीट अंटिल के बीच में जो देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक है बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसे हम लूप कहते हैं। जनरली लूप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स या कुछ डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लूप खत्म ही ना हो, कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होते जाएगा। वैसे लूप को हम इनफाइनाइट लूप या एंडलेस लूप कहते हैं, क्योंकि वो कभी लूप से बाहर नहीं आ रही है। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ है स्टेटमेंट्स है या इंस्ट्रक्शंस है, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ये है बॉडी ऑफ द लूप। इसमें 0 इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या 0 से ज़्यादा भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। हमारे इस कोड में केवल 2 ही इंस्ट्रक्शन है। और लूप कंडीशन जो है जनरली बूलियन एक्सप्रेशन होता है। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब ये लूप चलेगा, लेकिन इस केस में जब तक ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स है तब तक ये लूप चलेगा। लेकिन हम जो सी में यूज कर रहेंगे वाइल, फॉर और डू वाइल लूप, वो लूप तब तक चलेंगे जब तक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो। तो जब तक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब ये चलता रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम? कंट्रोलिंग बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके द्वारा हम पूरा लॉजिक को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, तो ये कंट्रोलिंग बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर लूप कभी एंड ना हो, वैसे चलता रहे, ठीक है, कभी स्टॉप ना हो, वैसे लूप को एंडलेस लूप या इनफाइनाइट लूप हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं।